नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमलु मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफीक ने हमें आज एक बार फिर अपने बहुत ही प्यारे सिलसिले के इल्म दीन की खातिर सहाबा किराम, ताबईन, अतबाए ताबईन, आइम्मा मुहद्दिसीन, शारिहीन, फुक़हाए किराम और दीगर इल्मी तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले आइम्मा किराम, उलमाए किराम, उन्होंने इल्म दीन को यकजा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जो जो खिदमात सरअंजाम दी और जो जो सफ़र उन्होंने किए, हम उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो, हमारे दिलों में ये रग़बत पैदा हो कि इल्म दीन पहुँचाने वालों ने बड़ी मेहनत के साथ हम तक इल्म को पहुँचाया है। और मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी जब हमारा दर्स हो रहा था, तो मैंने अर्ज़ किया था कि हर दौर के अंदर नस्लों ने ये खिदमात सरअंजाम दी है कि इल्म पर, इल्म दीन पर मेहनत करके अगली नस्ल को मुंतकिल कर दिया है और ये सिलसिला क़यामत तक इसी तरह जारी रहेगा। लिहाजा सहाबाए किराम की तलबे इल्म के लिए मेहनत, ताबईन की, दीगर तबक़ात इल्मी, आइम्मा, उलमाए किराम की इसलिए सुनाई जा रही है ताकि हम अपनी औलादों को इस इल्म की तरफ लगाएं और सहाबाए किराम की खिदमात को, उनकी सीरतों को, उनकी मेहनतों को, मुशक्क़तों को देखकर हम अपनी औलादों को भी इल्म दीन का फरीज़ा सरअंजाम देने के लिए उनको भी मौका फराहम करें। और इसके ऊपर पिछली बार काफ़ी मैंने गुफ्तगू की कि सवाल होता है कि बंदा कोई भी चीज़ तलब करता है तो सवाल ये होता है कि इसका फ़ायदा क्या है। तो मैंने फ़ायदे पर भी गुफ्तगू की थी कि इल्म दीन का जो रास्ता है वो जन्नत का रास्ता है। अल्लाह ताला जो इल्म दीन के लिए घर से निकलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। हम सहाबाए किराम के इल्म दीन की खातिर असफ़ार यानी सफ़रों का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे कैसे सफ़र किए गए। और ये भी बात ज़हन में रहे कि ये एक मुख्तसर सा तारुफ मैं करवा रहा हूँ सहाबाए किराम के सफ़रों का, फिर आगे ताबईन के असफ़ार भी आएंगे, फिर आगे ये सिलसिला चलता रहेगा। ये एक मुख्तसर सा खाका आपको पेश किया जा रहा है। अगर इसको वुसअत में जाकर बयान किया जाए तो ये एक इतना लंबा सब्जेक्ट है कि जो दायरे यानी कि इहाते में लाना मुश्किल होता है। तो कल मैंने एक सही बुखारी शरीफ से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का
एक तर्जुमतुल बाब मैंने पढ़ा था और मैंने कहा था कि उन्होंने इसमें इशारा किया था हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला और हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस। हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस मुल्क शाम में थे, जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हो आप मदीना तय्यबा में थे। एक हदीस आपके पास किसी वास्ते से पहुंची थी, यानी कि उसमें अगरचे उस हदीस का आपको इल्म था पर उसके अंदर एक वास्ता था, यानी कि किसी सहाबी रदियल्लाहु ताला हुजूर से सुनकर और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला जो कि खुद भी सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु उनको रिवायत की। तो ये दो सहाबा किराम यानी कि सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक सहाबी रदियल्लाहु ताला से सुनी, बराह रास्त हुजूर से नहीं सुनी थी या किसी वास्ते से उन तक पहुंची। तो उनके ज़हन में ये बात आई कि मुख्तलिफ वास्तों से ये रिवायत मुझ तक पहुंची है। तो उनके इल्म में ये बात आई कि हजरत जाबिर, हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस रदियल्लाहु ताला अन्हु वो इस रिवायत को बराह रास्त हुजूर अलैहिस्सलाम से सुनते हैं। उन्होंने खुद हुजूर अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना है। लिहाजा वास्ते के बगैर जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना था उनसे हदीस लेने के लिए हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला मदीना से ऊंट खरीदा और सफर पे रवाना हुए। मुल्क शाम 1 माह का सफर एक हदीस पाक को हासिल करने के लिए किया। यह खिदमात है। तो ये एक मैंने इजमाली तौर पर यह बात मैंने कर दी थी। मैं चाहता था कि अब इसको तफसील के साथ भी बयान कर दिया जाए। तफसील के साथ इसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इजमालन तो सही बुखारी के तर्जुमतुल बाब किताबुल इल्म में तर्जुमतुल बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसको लाए, लेकिन इसको तफसील के साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे पास अल अदबुल मुफरद है, अल अदबुल मुफरद के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाब नंबर 443 और हदीस नंबर 970 पर यह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हो का लंबा सफ़र करके हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस के पास मुल्क शाम में जाना और जाकर उनसे एक हदीस दरियाफ्त करने का पूरा वाक़या मौजूद है। इसको रिवायत हज़रत इब्ने अकील ने रिवायत किया। अन इब्ने अकील अन्ना जाबिर बिन अब्दिल्लाह हद्दसहु अन्नहु बलगहु हदीसुन अर्रजुलिन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबतातु बईरन फशद्ददतु इलैहि रहली शहरन हत्ता कदिमतु शाम फइदा अब्दुल्लाह इब्न उनैस फबअस्तु इलैहि अन्न जाबिरन बिलबाई फरजअ रसूल फक़ाल जाबिर इब्न अब्दिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम फ़ख़रज फ़अतनक़नी क़ुल्तु हदीसुन बलगनी लम अस्मअहु ख़शीतु अन अमूत औ तमूत क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु यहशुरुल्लाहुल इबाद अविन्नासि उरातन गुरलन बुहमन औ कमा क़ाल नबी। यानी ये पूरा वाक़या फिर हदीस भी चूंकि बयान कर दी इसलिए मैं औ कमा क़ाल कर दिया। हज़रत इब्ने अकील से मरवी है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मुझे एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु से पहुंची जो बिलवास्ता सी। तो मैंने एक ऊंट खरीदा और मैंने उनकी तरफ अपनी सवारी पर 1 माह का सफर किया ताकि वो हदीस उनसे खुद सुन लूं। यहां तक कि मैं शाम पहुंचा। वो सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। मैंने उनकी तरफ पैगाम भेजा कि जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके दरवाजे पर आया है। कासिद वापस आया और पूछा कि आप जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अब ये पता क्यों पूछा उन्होंने, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला
अन्हु जो थे वो मदीना तय्यबा में सहाबा किराम में कुछ सहाबा ऐसे थे जो मुफ्तियान किराम थे, जिनसे दीगर सहाबा किराम मसला पूछते थे, वो शरीयत के मसले के ऊपर तफहीम करते थे, फतवा देते थे। जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास थे, अब्दुल्ला बिन उमर थे, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस थे, अब्दुल्ला बिन जुबैर थे, हज़रत मौला कायनात थे। इस तरीके से सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला, ये तमाम इसमें कैटेगरी है। हज़रत फ़ारूक आज़म थे, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला थे, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये सहाबा किराम की जो कैटेगरी थी, ये वो कैटेगरी थी, ये सहाबा किराम जिनकी एक तादाद है, वो फतवा देते थे। तो उन्होंने पूछा कि जाओ पूछ के आओ कि जाबिर बिन अब्दुल्ला तो तशरीफ नहीं लाए, जो मदीना पाक में मुफ्ती है, और साहबा उनसे मसला पूछते थे। हत्ता कि कोई मक्का में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से मसला पूछता मदीने से जाकर, तो अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते कि मेरे पास मसला पूछने आप तशरीफ लाए हैं, जबकि मदीना में जाबिर बिन अब्दुल्ला मौजूद है। चूंकि आप मुफ्ती थे और आप फतवा देते थे, लोगों को मसाइल शरीयत बताते थे, इस वजह से हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस ने अपने खादिम से कहा कि पता करो कि जाबिर बिन अब्दुल्ला तो नहीं आए जो मुफ्ती है। मैंने कहा नाम, हाँ। जब उन्होंने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुना, तो हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस अपने मुकाम से उठे घर से, और खादिम को नहीं कहा कि अंदर आ जाए, नहीं, बल्कि खुद निकल के बाहर आ गए अदबन, कि वो मुफ्ती थे, उनका मुकाम ऊंचा था इल्म में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला का। इसलिए इकरामन हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस खुद उठकर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला के पास बाहर दरवाजे पे चल के आए और कहते हैं मुझसे मुआनका, यानी जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि वो हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस ने बाहर आकर मुझसे मुआनका फरमाया। मैंने अर्ज किया एक हदीस मुझे मिली है जिसे मैंने बराह रास्त नहीं सुना हुजूर अलैहिस्सलाम से। मुझे डर हुआ कि कहीं मुझे या आपको मौत ना आ जाए, लिहाजा हदीस जाकर सुनना चाहिए, इसलिए मैं हाजिर हो गया हूं। एक हदीस, इतना लंबा सफर, कठिन सफर। रास्ते में पहले तो आज की तरह होटल्स वगैरह तो नहीं होते थे कि मुख्तलिफ जगह पे आप रुके तो किसी होटल में रह ले, जबकि सफर यह भी तल्ख है क्योंकि घर नहीं है ना। लेकिन उस वक्त तो सहराओं से लोग आते थे, तकलीफों से, तंगियों से, परेशानियों से होते हुए। तो फरमाया कि मुझे डर लगा कि कहीं मेरा या आप का विसाल ना हो जाए और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो हदीस का इल्म है वो कहीं बगैर वास्ते, यानी कि वो रिवायत ना हो सके। तो वो कहते हैं कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, एक रिवायत में आता है, उन्होंने पूछा मेहमान नवाजी के हवाले से, आपने फरमाया कि नहीं, आराम करने के हवाले से नहीं, बाज जगह फरमाया कि यानी कि वुजू वगैरह करें, नमाज, फरमाया नहीं, यानी कि मैं किसी किस्म का भी मेहमान का प्रोटोकॉल लेने की नीयत से ही नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ इल्म की खातिर आया हूं और इल्म हदीस की खातिर आया हूं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला बंदों को, या फरमाया कि लोगों को इस हाल में उठाएगा कि वो बेलिबास होंगे, बगैर खतरे के होंगे और बेसरो सामान होंगे। यानी कि क़यामत वाले दिन जब लोग अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे तो लोगों के जिस्मों पे कपड़े नहीं होंगे। ये रिवायत उन्होंने बयान कर दी। अब इस पे गौर करें कि एक रिवायत के लिए इतना लंबा सफर, और हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस मेहमान नवाजी करना चाहते थे, इस पर सवाल भी किया, लेकिन हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला जो मुफ्ती मदीना थे उस वक्त, उन्होंने कोई मेहमान नवाजी कबूल नहीं फरमाई और आगे से ये फरमा दिया कि मैं
सिर्फ इल्म दीन की नीयत से आया हूं। दोस्तों, इस कल्चर को जिंदा करने की जरूरत है। जरूरी है कि यह कल्चर जिंदा हो। इल्म के साथ देखें इखलास कैसा है, रगबत कैसी है, इल्म हासिल करने के पैमाने कैसे हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला के ज़हन में एक मिनट के लिए भी यह बात नहीं आई कि मैं मुफ्ती मदीना हूं, जबकि हजरत अब्दुल्लाह बिन उनैस समझे कि ये बड़े अजीम साहबी है और इनका पाया इल्म मुझसे बहुत बड़ा है। और वो अदबन अपने घर से निकलकर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर हुजूर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास मिलने के लिए आए और इकरामन अदबन उठकर आए। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला एक मिनट के लिए भी ये महसूस नहीं किया कि मैं मुफ्ती साहब हूं। कैसा इखलास था, यानी कि इल्म में शहंशाह लोग थे पर तबीयत में सादगी थी, तबीयत में फक्र था, तबीयत के अंदर खौफ खुदा का गलबा था, तबीयत में इल्म के हुसूल के जज्बात थे। आज इस कल्चर को जिंदा करने की जरूरत है। यानी कि आपकी जात ने और आपके हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला के अमल ने यह बात बताई कि इल्म बंदे को झुका देता है, इल्म बंदे को आजिज़ी सिखाता है, इल्म बंदे के अंदर झुकाव लाता है, इल्म बंदे का दूसरों का एहतराम सिखाता है, इल्म दूसरे बंदों को मुश्किलात से बचाता है, इल्म बंदे के अखलाक को संवारता है, किरदार को संवारता है, अतवार को संवारता है, गुफ्तार को संवारता है, अंदाज को संवारता है, बिहेवियर को संवार देता है इल्म। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। नहीं देखा कि हदीस तो एक है, कोई सफर पे जा रहा है मुल्क शाम, तो उसको पैगाम दे दूं कि जाकर अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ियल्लाहु ताला से मिलना और मेरा पैगाम देना और ये कहना कि वो हदीस जो आपने बराह रास्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है वो कागज पे लिख के भेज दे। ऐसा भी मुमकिन था, लेकिन ऐसा नहीं किया। हुजूर के आका के फरमान की खातिर आप खुद गए। इसी तरह एक और सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया है, ये भी कई किताबों में आया। अर्रजा इब्न हैवता क़ाल समिअतु मसलमत इब्न मुखल्लदिन यक़ूल बैना अना अला मिस्र इज़ अतल आज़िनुल बव्वाबु क़ाल इन्ना अअराबिय्यन अला बईरिन अलल बाबी यस्तअज़िनु फ़क़ुल्तु मन अंत क़ाल जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी क़ाल फ़अशरफ़्तु अलैहि फ़क़ुल्तु अनज़िलु इलैका औ तसअदु क़ाल तनज़िलु वला असअदु हदीसुन बलगनी अन्नका तरवीही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सित्रिल मुमिनी जितु अस्माउहु क़ुल्तु समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन सतरा अला मुमिनिन फ़कअन्नमा अहया मौऊदतन फ़दरबा बईरहु राजिअन। कहते हैं हजरत रजा बिन हैवा से मरवी है कि उन्होंने बयान किया कि मैंने मसलमा बिनते मुखल्लद को ये कहते हुए सुना कि जब मैं मिस्र का वाली था, यानी मैं मिस्र का गवर्नर था, तो एक दिन दरबार मेरे पास आया, जो चौखट पे बाहर खड़ा होता है, वो दरबार कहते हैं कि मेरे पास आया और कहने लगा कि एक बद्दू ऊंट पर सवार होकर दरवाजे पे आया है और मुलाकात की इजाजत तलब कर रहा है। यानी उसने ज़ाहिरी हुलिया देखा, तो ज़ाहिरी हुलिया देखकर उसने समझा कि कोई गांव से आया, कोई देहाती है, क्योंकि
चेहरे पर और कपड़ों पर आसार सफर थे, गर्द थी। तो कहा कि गांव से कोई बद्दू आया है और वो आपसे मुलाकात की इजाजत तलब कर रहा है। तो हजरत रजा बिन हाइवा वो कहते हैं मैंने उससे पूछा कि तू कौन है? तो उसने बयान किया कि मैं जाबिर बिन अब्दुल्ला अल अंसारी हूं। गौर करें, दरबार सफर की कैफियत में जब वो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु आए तो सफर की कैफियत को देखकर उसने ये समझा कि शायद कोई देहाती है, कोई बद्दू है। जब तो कहा कि बताओ कि मिलने के लिए आए हैं। हजरत मसलमा बिन मुखल्लद बयान करते हैं कि मैंने उनको बाला खाने से झांक कर देखा और कहा क्या मैं नीचे आपके पास आ जाऊं या आप ऊपर तशरीफ लाते हैं? उन्होंने जवाब दिया ना तो आप नीचे आए और ना ही मैं ऊपर आता हूं। मुझे मोमिन की पर्दा पोशी के बारे में एक हदीस पहुंची है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, बस मैं इसका सिमा करने आया हूं। यानी कि मुझे प्रोटोकॉल के लिए ऊपर ना बुलाएं और आप नीचे आने की तकलीफ ना करें। ना तो मैं प्रोटोकॉल के लिए आया हूं ना आपको तकलीफ देने आया हूं। मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूं कि वो जो एक हदीस हजरत मसलमा बिनते मुखल्लद, वो एक हदीस जो आप हुजूर अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं जो मोमिन की पर्दापोशी के हवाले से है, बस वो मुझे बता दे ताकि वो इल्म में महफूज कर लूं। वो कहते हैं मैंने कहा कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिसने भी किसी मोमिन की पर्दापोशी की तो गया उसने जिंदा दरगो लड़की की जिंदगी बचा ली। यह हदीस मुबारका सुनते ही उन्होंने वापसी के लिए ऊंट को जरब लगा दी। आए हाय, ये हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला थे। मिस्र का सफर मदीना से हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला आए। जाबिर बिन अब्दुल्ला पहले भी एक हदीस की खातिर मुल्क शाम का सफर कर चुके थे हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस की तरफ। अब आपने मदीना से मुल्क मिस्र का सफर किया हजरत मसलमा बिन मुखल्लद की तरफ कि पता चला कि कोई एक हदीस है उनके पास। ये इल्म के छोटे छोटे टुकड़े, हुजूर अलैहिस्सलाम की हर बात तो इल्म का समंदर थी, लेकिन इन तमाम टुकड़ों को जमा करने वालों की खिदमत दीनी तो देखे, मुशक्कतें तो देखे, तकलीफें तो देखे। और उन्होंने कहा कि आप ऊपर तशरीफ लाए या मैं आऊं? उन्होंने कहा नहीं, ना आप आए ना मैं आता हूं, क्योंकि मेरी नीयत सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस को लेने की है। यादा मैं अंदर आऊंगा तो प्रोटोकॉल दिया जाएगा, तो मैं इस खातिर नहीं आया हूं। कैसे पैमाने थे इल्म हासिल करने के। और फिर हदीस सुनी और हदीस सुनने के बाद रुके नहीं वहां पर, बल्कि एक लंबा सफर करके आए, हदीस सुनी और वापस ऊंट को जरब लगा दी वापस जाने के लिए। अल्लाह अकबर अल्लाह। दोस्तों, आज अगर दीन सलामत है तो खिदमात देखे। दीन के इल्म को सलामत रखने के लिए तकलीफें देखे कैसी बर्दाश्त की। और फिर हुजूर के फरमान को देखे, ये लिखने में तो एक लाइन है, समझे तो अखलाक की दुनिया के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के इस एक फरमान ने अखलाक की दुनिया की तकमील कर दी है। क्या फरमाया? क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने भी किसी मोमिन की पर्दापोशी की तो गया उसने जिंदा दरगोर लड़की की जिंदगी बचा ली। यानी कि अगर किसी का ऐब आप पर जाहिर हो जाए तो फरमाया कि उसके ऐब को बयान नहीं करो, उसके ऐब को छुपा लो, उसकी पर्दे के अंदर उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें। अगर आप किसी का ऐब उछाल देंगे, इससे उसकी इस्लाह नहीं होगी कभी भी, बल्कि
एक लड़ाई का, दुश्मनी का और तकलीफ देने का अमल, एक रास्ता, एक दरवाजा खुल जाएगा। और जब आप किसी के ऐब की पर्दापोशी कर लेंगे तो उसके बदले में क्या होगा? उसके बदले में पर्दापोशी करके इस्लाह का रास्ता ढूंढेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला एक तो उसको इस्लाह के लिए उसका रास्ता हमवार हो जाएगा, गलती से उसकी इस्लाह हो जाएगी। और उसके बदले में क्या होगा? उसके बदले में ऐब खुल जाने पर जो गालियां उसको मिलनी थी वो उससे बच जाएगा। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा ये बात ज़हन में रख लें, इज्जत नफ्स एक ऐसी चीज है, इस पर कभी कोई बंदा कंप्रोमाइज नहीं करता। आपकी जबान ऐसी तिरछ नहीं होनी चाहिए कि किसी को तकलीफ दे। और जब आप किसी को तकलीफ देते हैं उस वक्त महसूस किया करें कि अगर जिसको मैं तकलीफ दे रहा हूं इसकी जगह अगर मैं होता तो मैं क्या फील करता। लिहाजा अगर जहन में आए कि अगर मैं होता तो मैं क्या फील करता, क्या मैं बर्दाश्त कर पाता, अगर अंदर से आवाज आए कि नहीं तो फिर वो तकलीफ देना बंद कर दे। तलवार का जख्म जो होता है ना, या छुरी का जख्म, या किसी जगह से कट लग जाए दोस्तों, वो भर जाता है, पर जबान का लगाया हुआ जो जख्म होता है वो भरता नहीं है, वो जख्म नहीं भरता। ये ओहदे, ये दुनियावी मालो मता, ये सब आने जाने की चीज है। आज दुनियावी सतह पे कोई ओहदा आपको मिला और अपने मातहतों के बारे में आपने अपनी मर्जी से जुबान इस्तेमाल की, किसी की खुरबत की भी परवाह नहीं की, किसी की इज्जत की भी परवाह नहीं की, पर ये तो ओहदे आने जाने की चीज होते हैं, आज है कल नहीं होंगे। पता है कि जब आपका ओहदा नहीं होगा तो जिन लोगों के सामने आपने सख्त जुबानी और तकलीफें दी हैं उन लोगों की नजरों में आपकी कदर कीमत नहीं होगी, बल्कि कदर कीमत तो तभी खत्म हो जाती है जब आप एक बुरी जबान के साथ किसी को तकलीफ देते हैं और ऐब उछाल के रख देते हैं, तो इज्जत तो आपकी खत्म हो जाती। उस वक्त सिर्फ आपके ओहदे का भरम रखते हुए कोई नहीं बोलता, कोई वजीर हो, कोई मुशीर हो, कोई हो दुनियावी ओहदे पर, उसको चाहिए अपने मनसब पे रहकर नीचे अदल को लागू करे, अपने अखलाक से लोगों के किरदार को संवार दे। दोस्तों, अखलाक से किरदार तो संवरते हैं, पर जबान की तेजी वो लोगों को दबा तो सकती है पर इस्लाह नहीं कर सकती। इस्लाह का सिर्फ एक ही रास्ता है जो मेरे मुस्तफा की हदीस बताती, वो क्या है? वो मोहब्बत है। अखलाक पैदा करना है, अखलाक से बात करना है। और फिर जब आप किसी को अपने अखलाक से मुतासिर कर देंगे तो ओहदे पे है या बाद में न रहे, आप किसी के दिल से निकल नहीं सकते, आप दिलों में जिंदा रहेंगे। आज का जुल्म कल आपको लोगों की नजरों में गिरा के रख देगा जब आपका ओहदा खत्म हो जाएगा। और आज का प्यार के जब आप ओहदे पर हैं, आप अच्छे अखलाक से बात करते हैं, आप दूसरे को इज्जत देते हैं, आप दूसरे का भरम रखते हैं, आप दूसरों की पर्दापोशी करते हैं, कल जब आपके पास ओहदा नहीं होगा, आप पर तकलीफ आएगी तो ये सारे जिनके साथ उसने अखलाक किया है ये आपके लिए इकट्ठे हो जाएंगे, आपकी मुश्किल के साथी बन जाएंगे। मुआशरे में बहुत ज़रूरत है मुआशरे के अंदर कि हम लोगों के अंदर अखलाक पैदा करें। अखलाक नरमी से बात करने से पैदा होते हैं, अखलाक मोहब्बत देने से अखलाक मजबूत होते हैं। आप जुबान, और फिर ज़हन में रख लें, तबीयत के अंदर दोगलापन नहीं होना चाहिए कि आप किसी के सामने हैं
तो आप अखलाक का इजहार कर रहे हैं, आप बहुत आला अखलाक के मालिक हैं। लेकिन जब आप किसी के सामने नहीं हैं, तो कभी किसी सिंगल बंदे को डील करते हैं तो आप ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं कि जिसके ऊपर जुबान के तलवार चला रहे होते हैं, वो बंदा कहता है कि भाई किसी के सामने तो ऐसे बाअखलाक और बंद कमरे के अंदर अकेले बंदे से मिलते तो अखलाक की धज्जियां उड़ा के रख देते। वो कौन सी सुन्नत से तरबियत हासिल कर रहे हैं वो लोग, कि जो लोग जब लोगों में मिलते हैं तो बाअखलाक नजर आते हैं, और जब बंद कमरे में किसी एक सिंगल से कोई बात करनी हो तो अपनी जितनी भी गर्द होती है तबीयत की, बदतमीजी होती है तबीयत की, वो निकाल के सामने रख देते हैं। मोमिन तो एक तरीका होता है, मोमिन को बंदों में देखे तो उसका रंग एक ही तरह का होता है, और मोमिन को अकेले में देखे तो मोमिन का रंग एक ही तरह का होता है। अखलाक में ये उसूल कहां से आ गया कि जब बंदों में मिलना है तो इस्तेमाल करना है, और जब अलग किसी को मिलना है तो फिर जरूरी नहीं। अखलाक तो बंदे को तन्हा हो या लोगों के अंदर, अखलाक तो बंदे को एक पैमाने पे रखता है। लिहाजा पर्दा पोशी ये अखलाक की बहुत बड़ी नुमाइंदगी है। पर्दा पोशी, किसी की पर्दा पोशी करके फिर उसके लिए इस्लाह का रास्ता पर्दे में ढूंढे। ऐसे जिस बंदे को आप प्यार देंगे, उसके संवरने के बाद वो सारी जिंदगी आपको दुआएं देगा। तो देखें हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला, आज दो सफर मैंने जिक्र किए। एक सफर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला ने मुल्क शाम का किया हजरत अब्दुल्लाह बिन उनैस की तरफ, और दूसरा सफर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला मिस्र का किया, वो भी एक हदीस लेने के लिए। वो हजरत मसलमा बिन मुखल्लद रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ सफर किया। तो दोस्तों, इल्म दीन ही है जो लोगों को अखलाक सिखाता है, रिश्तों की हया सिखाता है, लोगों से मेल मिलाप करने के पैमाने और उस्लूब और तरीके बताता है। लिहाजा वो माँ बाप और वो बहन भाई कि जो ये कहते हैं कि हमारे बहन भाई या हमारे बच्चे जब बड़े हों तो वो हमारा अदब भी करें, हया भी हो उनके अंदर, और वो हमारी रिस्पेक्ट भी करें, तो एक ही इल्म है जो ये चीज़ किसी सीने में मुंतकिल कर सकता है। वो इल्म क्या है? वो इल्म दीन है। तो अपने बच्चों को इल्म दीन के लिए, इल्म दीन की तरफ मुतवज्जे करें। मैं पहले भी बता चुका, इल्म दीन के हुसूल का मतलब ये कभी ना ले कि कोई दुनियावी तालीम नहीं पढ़ा सकते। दुनियावी तालीम भी पढ़ाएं और बच्चों को इल्म दीन की तरफ भी राग़िब करें। दुनियावी तालीम एक ज़रूरत के तहत होती है, और दीनी तालीम जो है ये हमारा जो मकसद है, मकसद अल्लाह की रज़ा है, मकसद अल्लाह तबारक व तआला की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। कुरान मजीद और हदीस नबविया के अहकाम पर अमल करना है, और क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला अगर राज़ी हो गया तो समझो हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। अगले दर्स के साथ इंशाअल्लाह फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी और मेरी दुनिया आखिरत को बेहतर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।